वोट चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। जागो मेरे भैया आया, जागो मेरे भैया आया, अरे बच के रहना दद्दा आया, बच के रहना दद्दा आया, बेईमानी की कैची लाया, बेईमानी की कैची लाया, हक तेरा उड़ाने आया, हक तेरा उड़ाने आया, वोटर लिस्ट से तेरा नाम गायब करेगा, तेरी जगह कोई फर्जी वोट करेगा, चोरी से वोटर्स के अधिकार छीनेगा, करके वोट चोरी सीना चोरी वो करेगा। चुनावी मौसम में राजा बेईमानी की ताल पे राजा, सफेद गाड़ी में काला 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 मोर। इलेक्शन चोरी आयोग हुआ उससे बड़ा सीना जोर। It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said the voter list that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. इलेक्शन चोरी आयोग जैसा मोहरा ना मिलेगा, जैसा साहब बोलेगा वो वैसा ही करेगा, लोकतंत्र की सरेआम वो हत्या करेगा, देश के संविधान की धज्जियां करेगा, जनता की पहचान क्या, वोटिंग का अधिकार क्या, गरीबों का वो वोट चुराए, राजा ही बन बैठा चोर, ये वोट चोरे। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हाँ। आप कितनी बार दिए? 4-5 बार आपने भी दिए। तो आप सब ने मतलब 2-3 बार दिया है? जी। कोई मतलब ही नहीं होता काटने का? वार्ड सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही न सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ। और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिंदगी अनकट, जहां मिलेगी कहानियां जो ना नेटफ्लिक्स पर और ना ही रील्स पर। यह है लाइफ का असली ड्रामा, फुल ऑन इमोशन, थोड़ा टेंशन और मस्त कॉमेडी का तड़का। मैं हूं तुम्हारा दोस्त और ये है चैनल उन मोमेंट्स के लिए जो सबके साथ होता है पर कहता कोई नहीं। सो बकल अप, क्योंकि यह है ज़िंदगी अनकट। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए मुद्दे के साथ आया हूँ जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अब सोच रहे होगे ऐसे मुद्दे तो बहुत हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो भाई, तुम कौन से मुद्दे लेकर आए हो? हाँ, तो मैं हमारे देश के सफ़ेद कुर्ते वाले साहब मतलब नेताओं के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे देश में पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों की बहुत रुचि है। अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे लोग, गरीब से लेकर अमीर लोग, सब इस बारे में बात करते हैं, पर इसमें जाते सिर्फ अनपढ़ लोग ही हैं। अब बोलोगे भाई पढ़े लिखे लोग भी तो जाते हैं, तो तुम भाई रेशियो देख लो ना, पढ़े लिखे लोग कितने हैं और अनपढ़ लोग कितने ज़्यादा हैं। और सच बताऊं तो पॉलिटिक्स सबसे गंदा कीचड़ है हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स हमेशा से ही ख़राब रहती है, कुछ कुछ पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे हैं। जैसे तुम नेल्सन मंडेला को देख लो, मैंने उन पे वीडियो भी बनाई है। तुम ली क्योन पे देख लो, लाइक नेक्स्ट वीडियो शायद उन पर ही आएगी, कैसे उन्होंने सिंगापुर को डेवलप किया। हमारे देश के पीएम लाइक फॉर्मर पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही देख लो, ये लोगों ने अपने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। पर हमारे आज के पॉलिटिशियंस हमारे देश और दुनिया के लोगों को बस बेवकूफ़ बनाना ही जानते हैं। अभी फ़िलहाल में ही हमारे देश के अपोजिशन लीडर मिस्टर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी के एलिगेशंस लगाए। वो पूरे डेटास के साथ आए थे
कि कौन कौन लोगों ने एक बार से ज़्यादा वोट दिए हैं, और फिर बोला कि अगर रूलिंग पार्टी सही है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसके अगेंस्ट कुछ बोला क्यों नहीं, वो चुप क्यों रहे। It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. So, Mr. Rahul Gandhi, I would like to ask you a question. जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको बोला कि अगर आप सही हो तो आप सारे रिपोर्ट सबमिट करो, तो आप कहाँ थे उस टाइम? आपने भी तो रिपोर्ट सबमिट नहीं किए और जाकर चिल्लाते रहे कि मोदी वोट चोर है, मोदी वोट चोर है। अगर आप श्योर थे कि हाँ सच में वोट चोरी हुई है तो आपको रिपोर्ट सबमिट करने चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वोट चोरी नहीं होती है, ये सबको पता है कि ये होती है और ये हमेशा से होती आई है। वोट चोरी आपके गवर्नमेंट में भी हुई थी और अभी जब बीजेपी की सरकार है तब भी हो रही है। ये कुछ नया नहीं है और आप इसे जितना बड़ा दिखा रहे हो उतने लेवल पे तो हुई भी नहीं है। और आपको डेमोक्रेसी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये तो सबको पता है कि मीडिया बिकी हुई है। दे डोंट गो अगेंस्ट आवर रूलिंग पार्टी, जो गलत है। पर डेमोक्रेसी का मजाक आपकी सरकार ने भी तो बहुत अच्छे से किया था। जब देश की पॉपुलेशन बढ़ रही थी तब आपको भी पता है कि उस टाइम क्या होता था, और नहीं पता तो आप एक काम करना, 12th की बायोलॉजी की बुक पढ़ना, वो भी कोई अच्छे अनबाइस्ड टीचर से। वो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे और फिर खुद से पूछना क्या वो डेमोक्रेसी थी। और आपने अभी जो बिहार के रैली में किया है, अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो क्या आप वो कभी कर पाते? अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, तो वो बताने के लिए मैं हूँ ना। तो हमारे आदरणीय राहुल जी ने बिहार में रैली की, तो अब बोलोगे भाई इसमें नया क्या है और इसमें ना कुछ गलत है, ये तो सब करते हैं। पर इन्होंने अलग ही कुछ किया था ना। इन्होंने रैली में बाइक्स चोरी की थी, मतलब एक जगह से बाइक्स ऐसे ही लगे हुए थे और इनके लोगों ने क्या किया कि वो बाइक ऐसे ही ले जाकर उठाकर ले गए। बात तो सही है, बीजेपी सरकार में लोग अनएम्प्लॉयड भूखे मर रहे हैं, पर इनकी सरकार में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग एक नई योजना लाएंगे, हर घर चोर योजना, जिसके अंडर अगर आप पकड़े जा रहे हो तो सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। और ये बात करते हैं एजुकेशन पर। मैं सच बताऊं तो एजुकेशन हमारे देश में अभी भी बहुत ख़राब है। हमारी रूलिंग पार्टी बोल रही है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा ला रहे हैं ताकि उनका एग्ज़ाम फियर ओवरकम हो सके। पर यार कोई मोदी जी को बताओ तो सही कि एग्ज़ाम फियर को ख़त्म करने के लिए एग्ज़ाम भी सही से कंडक्ट करवाना पड़ता है। जहाँ पेपर लीक्स इतने हो रहे हैं वहाँ पे एग्ज़ाम फियर कैसे ख़त्म होंगे। पर एजुकेशन तो कभी से ही सही नहीं रहा है, ना ही अभी ना ही पहले। अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स तो दोनों ही गवर्नमेंट के टाइम बहुत हाई रही हैं। ज़रा आप लोग भी देख लो, इनकम टैक्स ड्यूरिंग कांग्रेस गवर्नमेंट हाईएस्ट स्लैब 30% था, जो अभी भी सेम है। कॉरपोरेट टैक्स आपके गवर्नमेंट के टाइम इट वाज 30% प्लस सूट चार्जेस, और बीजेपी के टाइम में इट्स 22%। जीएसटी आपके गवर्नमेंट के टाइम नो जीएसटी, पर अभी है, सो 1.2 यू। तो अब ये सब के बाद आई नो मुझे बहुत हेट पड़ने वाली है, पर ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुंचाएं एंड डू कमेंट योर ओपिनियन। और हाँ, अभी कुछ टाइम तक स्टोरी टेलिंग वीडियोस नहीं आएंगी, तब तक आप अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हो, और मुझे जब अपनी स्टोरी टेलिंग वीडियोस लानी होगी तो आप लोगों की कहानियाँ शेयर करूँगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।